नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं निराला की कविताएं, जिसमें हमने जागो फिर एक बार कविता पढ़ी और एक भिक्षु कविता पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे निराला की कविता जिसका शीर्षक है विधवा। जो वंचित वर्ग है उसकी ओर भी निराला ने बहुत कार्य किया है। बड़ा ही उनका सूक्ष्म निरीक्षण है और साथ ही उनके अनुभव भी रहे हैं। ऐसे वर्ग के बीच में वो रहे हुए हैं। वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, तो उसका उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है अपनी कविताओं में। विधवा कविता में भारत की विधवा की क्या स्थिति है, वह कितनी सात्विक, कितनी शांत होती है और वह किस प्रकार अपने दुख को अंदर ही अंदर एकाकी झेलती है, भोगती है, इसी का चित्रण यहाँ इस कविता में किया गया है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। उसके मधु सुहाग का दर्पण, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। है करुण रस से पुलकित इसकी आँखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ, था बस हाहाकार। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल, ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। देखते हैं विधवा के विषय में क्या विवेचन किया गया है इस कविता में। पहले तो विधवा की सात्विकता, उसकी जो स्थिति है उसकी तुलना किन किन चीज़ों से की है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, जो भारत की विधवा है वह इतनी सात्विक है, वह इतनी श्रद्धेय है, इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान वह उतनी ही पूज्य है, उतनी ही श्रद्धेय है, उतनी ही सात्विक है। वह दीप शिखा सी शांत, एक दीपक की लौ जिस प्रकार से एकदम प्रशांत रहती है, ऐसी ही शांत वह दीप शिखा के समान है। भाव में लीन, ऐसे ही भावों में वह लीन है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, इसी के साथ क्रूर काल ने उसकी जो नियति की है, उसकी जो स्थिति की है, उसका तांडव की स्मृति रेखा से, क्रूर काल ने उसके जीवन में जो अशुभ किया है, जो तांडव किया है, उसके स्मरण की एक रेखा के समान। वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, जिस प्रकार एक पेड़ के सहारे से जो बेल पल्लवित होती है, वह उस अवलंब के टूट जाने पर जिस प्रकार से असहाय हो जाती है, पेड़ के टूटने पर जिस प्रकार पेड़ से लिपटी बेल जिस प्रकार से खंड खंड हो जाती है, उसी प्रकार से विधवा भी अपने
आश्रय से, जिसका अवलंब अब तक उसको था, उसके छूट जाने पर वह भी उसी प्रकार उस लता के समान ही दीन हो जाती हैं। दलित भारत की ही विधवा है। भारत की विधवा की ये चारों ही स्थितियाँ बताई हैं, जिसमें मंदिर की इष्ट देव की पूजा के समान बता कर के उसकी सात्विकता को दिखाया गया है। दीप शिखा के समान उसके तेज को बताया गया है। क्रूर कालव तांडव की स्मृति रेखा में उसकी नियति को, उसके दुर्भाग्य को रेखांकित किया गया है। तो टूटे तरु की छुटी लता से बताकर उसकी दीनता, उसकी बेसहारा स्थिति का चित्रण या संकेत किया गया है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है। कभी उसने षट ऋतुओं का श्रृंगार किया होगा, षड ऋतुओं में उसने श्रृंगार किया होगा। कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, जिस प्रकार पुष्पों से सज्जित वन होता है, उसमें नीरव बिल्कुल एकांत पद संचार करना। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, इस प्रकार की सुंदर कल्पनाओं में भी जिसने कभी स्वच्छंद विहार किया होगा। व्यथा की भूली हुई कथा है, परंतु अब आज वर्तमान में तो वह इन सब को भुला देनी, ये सब तो उसकी भूली हुई कथाएं हो गई हैं। आज उसकी ये व्यथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है, ये कभी उसका एक स्वप्न रहा हो। उसके मधु सुहाग का दर्पण, जिसमें उस स्वप्न में उसने अपने मधुर सुहाग का दर्पण देखा था। बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा। अबला नारी के हाथों का एकमात्र सहारा एक पत्नी, एक सुहागिन अपने पति को ही समझती है, उसी को अपना जीवन धन समझती है, उसके जीवन का आधार ही वही होता है। लक्ष्य जीवन का प्यारा, उसके समूचे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी उसका पति ही होता है। दूर हुआ वह जब वह उससे दूर हो गया, बहा रहा है उस अनंत पथ में करुणा की धारा। अब उस कभी न समाप्त होने वाले, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसे पथ में करुणा की धारा बहा रहा है। अर्थात वह शोक तप्त है, दुखी है, व्यथित है। हे करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, और इसी शोक और व्यथा में करुण रस से उसकी आंखें पुलकित हैं। आज किसी प्रकार की प्रसन्नता से नहीं, अपितु करुणा से, दया से, शोक से आंखें भरी हुई हैं। देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें, और जब ऐसी विधवा को देखा तो इस मन रूपी मधुकर की पाँखें भी गीली हो गई, भीग गई। अर्थात कवि मन भी द्रवित हो गया, विह्वल हो गया। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ, था बस हाहाकार। और इस प्रकार के आवेश में जो मन के अंदर से गूंजा, कुछ अंदर जो अंतर्ध्वनि हुई, वो और कुछ नहीं था, हाहाकार था कि इसकी, हमारे भारत की विधवा की ऐसी हालत या ऐसी दशा क्यों है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, जो नदी के किनारे पर रहती है, वो नदी है करुणा की, और पुलिन भी मलिन है, उसका किनारा भी बड़ा ही मलिन है, स्वच्छ निर्मल नहीं है, क्योंकि वह दुख से भरा हुआ है। लघु कुटी का मौन बढ़ाकर, एक मौन नीरव कुटिया में वह रहती है। अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, जो भीगा हुआ, शोक से प्रवाहित अश्रुओं से जो भीगा हुआ अंचल है, वह भी छिन्न भिन्न है। दुख रूखे सूखे अधर, दुख के कारण अधर भी उसके रूखे और सूखे, त्रस्त चितवन, आंखें भी उसकी सहमी हुई, डरी हुई। वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। वह रोती भी एकांत में है, किसी और पर अपना दुख प्रकट नहीं होने देती, और स्वर भी उसका अस्फुट, रोदन भी उसका अंदर ही अंदर है, बाहर वह एकदम शांत है। दुख सुनता है उसका तो कौन, केवल ये धीर गंभीर आकाश, नीरव आकाश, निश्चल समीर, बिल्कुल शांत सा समीर जो बह रहा है, वह सुनने वाले, उसके साक्षी, उसके दुख के गवाह ये हैं।
सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, और वो नदी की लहरें ठहर ठहर कर उसके दुख को सुनती है। अर्थात कोई सांसारिक व्यक्ति पर वह अपना दुख प्रकट नहीं करती, या संसार का कोई व्यक्ति उसके दुख को अनुभूत नहीं करता। कौन उसको धीरज दे सके? कौन है भला जो उसको धैर्य दे सके, उसको सांत्वना दे सके? दुख भार कौन ले सके? उस पर जो दुखों का ये भार पड़ा है, उसको कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं ले सके? यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है। ये दुख ऐसा दुख जिसका कोई और न कोई छोर, कोई आदि न अंत, एकमात्र अवलंब जीवन का एक पत्नी का पति ही होता है, और उसके न होने पर कुछ भी नहीं रह जाता। और ये दुख ऐसा होता है जिसका कोई अंत ही नहीं होता। तो इस दुख का कोई छोर ही नहीं है। देव, अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। देव, हे भाग्य, ये कैसा अत्याचार है जो बड़ा ही भीषण, विकट, बड़ा ही कठोर। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल। अब यहाँ पर पाठक वर्ग से और श्रोता वर्ग से और संदेश है सभी से कि क्या किसी के आंसुओं के जल को पोंछा, अर्थात किसी के दुख को दूर कभी आपने किया है, या किया करते रहे सबको विकल, या हमेशा दूसरों को दुखी या व्यथित परेशान ही करते रहे। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जिस प्रकार पत्तों से ओस कण झर जाते हैं, उसी प्रकार जो अश्रु था वह झर गया, भारत का उसी से सर गया। कि जिस प्रकार ओस के बूंदे पत्तों से झर जाती है, उसी प्रकार उसका आंसू भी झर गया। क्या भारतवासियों ने कभी किसी के अश्रु पोंछे, किसी के दुख को दूर करने का प्रयास किया, या फिर सबको विकल ही करते रहे?